जब एक किसान लोन नहीं चुकाता है तो उसका खेत बिक जाता है, और वहीं जब एक अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक बिक जाता है। Malia is out of the country. Liquor baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. एक टाइम पर किंगफिशर एयरलाइन नंबर 1 एयरलाइन थी। India's biggest airline. Going to be there amongst the best airlines in the world. What went wrong? So I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India. I have to downsize this airline. I was told not to downsize. विजय माल्या अपने बर्थडे पर 1,000 करोड़ का खर्चा करता था। You had a grand birthday party, your 60th birthday party. Do you think you shouldn't have done that party? Why? Somebody mentioned that you took out 35 million. आखिरकार विजय माल्या ने कैसे किया 900 करोड़ का स्कैम? It's not just huge, it is humongous. Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. विजय माल्या केस। You were the biggest airline in the country. विजय माल्या बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है। बैंक सिंडिकेट बनाकर लोन देती है। सिंडिकेट लोन उसे कहते हैं जब बहुत सारा बैंक मिलकर आपको लोन दे और एक बैंक मेन सिंडिकेट बनता है। इस केस में एसबीआई के साथ 17 बैंक मिलकर विजय माल्या को लोन देता है और एसबीआई मेन सिंडिकेट बनता है। His money of 260 crores with the bank under the control of the government of Karnataka. Court said no. Multiple इसके कुछ ही दिन बाद विजय माल्या एक बार फिर से बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है। इस बार आईडीबीआई बैंक लोन देता है और 900 करोड़ का लोन देता है। इस पैसे की मदद से विजय माल्या अपने किंगफिशर एयरलाइन के लिए प्लेन को खरीद रहा था। That is how it all started. Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. Kingfisher Airlines has been struggling. अब विजय माल्या के पास पैसा भी आ गया था, साथ ही साथ नया प्लेन भी आ गया था। तो किंगफिशर एयरलाइन क्या करती है कि 2008 में बेंगलुरु से लंदन अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करती है। विजय माल्या इस टाइम पर आईपीएल की टीम भी खरीद लेते हैं। एक तरफ तो लोन लिया जा रहा था, दूसरी तरफ आईपीएल में टीमें खरीदी जा रही थी। ये कुछ टाइम तक ऐसा ही चलते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो जाता है और फ्यूल का रेट पूरे दुनिया में बढ़ जाता है, जिसके कारण किंगफिशर एयरलाइन धीरे धीरे डाउन में चल जाता है। Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India. I have to downsize this airline. I was told not to downsize Kingfisher at that time. You continue, banks will support you. That is how it all started. Kingfisher Airlines has been forced to suspend. एक तरफ तो किंगफिशर एयरलाइन लॉस में चल रहा था, दूसरी तरफ विजय माल्या नए प्लेन खरीद रहे थे। विजय माल्या 2009 में A33 मॉडल मंगाते हैं, फिर 2010 में A38 मंगाते हैं। लोगों को उस टाइम पर लग रहा था पता नहीं ये कौन सा बिजनेस है, जहाँ पर दूसरी एयरलाइन कंपनी अपने प्लेन को बेच रहा है तो वहीं पर विजय माल्या नए प्लेन को खरीद रहा है। अब यहाँ से विजय माल्या का गेम चेंज हो जाता है। जून 2010 में बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के कारण विजय माल्या एमपी बन जाता है। देखिए, ये एमपी लगातार बन रहा था, लेकिन ये कभी भी पार्लियामेंट नहीं जाता था। विजय माल्या जब दोबारा एमपी बना तो एक बार फिर से एसबीआई के पास लोन लेने के लिए जाता है और इस बार एसबीआई 1600 करोड़ का लोन देता है। अगर टोटल बैंक का डाटा मिलाकर देखें तो विजय माल्या को 7,000 करोड़ का लोन मिला था। अब यहाँ से विजय माल्या अपने देश से भागने की कगार पर आ गया था, क्योंकि विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद भी विजय माल्या अपने बर्थडे के दिन स्पेशल सिंगर को बुलाता था। विजय माल्या को पार्टी का बहुत शौक था, इसीलिए ये टाइम टू टाइम ऐसा करता था। और जब ये अपने प्राइवेट जेट में ट्रेवल करता था तब इसके साथ अमेरिकन डॉग भी ट्रेवल करता था, जिसका प्राइस आज करोड़ों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।